जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। दोस्तों स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर बिहार से आ रही है। बिहार की राजनीति में शराब को लेकर काफी बवाल हो रहा है, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से करीब 39 लोगों की मौत हो गई है और इन मौतों के बाद अब बिहार विधानसभा के बाहर भी हंगामा तेज होता जा रहा है। बिहार विधानसभा का इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से नीतीश कुमार बुरी तरीके से बौखला गए थे विपक्ष के आरोपों पर, जब विपक्ष पर हमलावर हुआ। लेकिन ताज़ा मामले में क्या हुआ है? ताज़ा मामले में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है जो कि काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा ही। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर ये भी कहा, वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जब शराबबंदी है तो लोगों को ये समझना चाहिए कि खराब शराब मिलेगा, इसलिए जो पिएगा वो मरेगा। यहाँ पर लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर लोगों की जिम्मेदारी है कि शराब यानी जहरीली शराब अगर वो पिएंगे तो मरेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है, जो प्रशासन है, जिसके ऊपर किसी भी व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, वो क्या कर रहा था कि जहरीली शराब जो है इस तरीके से लोगों तक पहुंची। अब वो बयान सुनिए कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या कहा है। बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जाकर। तो सुना आपने कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से लोगों पर ही इस मुद्दे को लेकर बात कही है कि जो पिएगा वो मरेगा ही। लेकिन बड़ा सवाल वही जो हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को कौन तय करेगा कि अगर शराबबंदी है तो ये ठीक से लागू हो और क्या शराबबंदी जो है वो कारगर है या नहीं है। और इसमें एक और बड़ा अपडेट ये भी है कि गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अफसर जो हैं वो नीतीश कुमार को नहीं सुन रहे हैं, लिहाजा नीतीश कुमार को जो है इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए ये भी कहा था कि किस तरीके से बीजेपी के लोग जो हैं पहले शराबबंदी के पक्ष में थे, लेकिन अब वो इस मामले पर सरकार को ही घेर रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है फिलहाल तेजस्वी यादव के साथ यानी कि जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के साथ में बिहार की राजनीति में है। बीजेपी इस राजनीति से फिलहाल सरकार से बाहर है और इसी को लेकर घमासान जो है वो तेज होता जा रहा है। ताज़ा मामला बिहार में शराब को लेकर है, जहां पर 39 लोगों की दर्दनाक मौत शराब की वजह से हो चुकी है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।